और ना किसी को पता, लेकिन ये सच्चाई है कि वो लोगों को पैसा वापस देते। गलत कह रहा हूं? क्योंकि कई लोग जाते थे, कई लोग जमा करते थे, कई लोग अपना जमा पैसा वापस लाते थे। वो क्या करता था नहीं पता, लेकिन ये काम चल रहा था, चलते रहा। और यदि इतनी आपत्ति थी हिना कांवरे को डबल मनी वालों से, तो अपने सगे भाई की शादी में उन्हें क्यों वीआईपी अतिथि बना के बुलाया गया था? विधानसभा में उठाया, और निश्चित रूप से यदि जिस समय मैंने ये मामला उठाया था उस समय यदि कार्रवाई हो जाती तो आज हमारा क्षेत्र बर्बाद होने से बच जाता। मैंने हर तरफ मामला उठाया, मैंने पूरी कोशिश करी कि उस मामले को यही रोक दिया जाए, वरना हमारा क्षेत्र आज बर्बाद ना हो। डेली न्यूज़ को करें लाइक, शेयर, कमेंट्स और हमारी हर अपडेट खबर देखने के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब। हिना कांवरे और रमेश भटेरे के इस वाक्य युद्ध को देखकर जनता यही कहते मिल रही है कि काश दोनों डबल मनी के मामले पर पहले इतनी लड़ाई कर चुके होते तो आज यह दिन देखने को नहीं मिलते। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र राज्य के हजारों लोगों का पैसा डुबो देने वाले डबल मनी मामले पर विधानसभा चुनाव 2023 के लिए लांजी। विधानसभा में राजनीति बहुत अधिक गर्मा गई है। खुले मंच से कभी लांजी। विधायक हिना कांवरे कहती है कि उनके द्वारा ही यह पूरी कार्यवाही करवाई गई है। विधानसभा में प्रश्न उठाया गया और सीबीआई की जांच तक करवाई गई, तो पूरे मामले पर रमेश भटेरे कहते हैं कि वह निर्दोष हैं। इस पूरे मामले में दोषी हिना कांवरे हैं। मामला चाहे जो भी हो, लेकिन इस पूरे डबल मनी कांड में जो कुछ हुआ वह बालाघाट जिले के साथ ही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के कई जिलों के लोगों ने देखा। हजारों लोग अपना पैसा डुबोकर आज परेशान हो चुके हैं। कई लोगों की पूरी संपत्ति इस डबल मनी मामले में डूब चुकी है। अब कांग्रेस, बीजेपी और अन्य नेता इस पर नेतागिरी कर रहे हैं। तो जनता यही सवाल कर रही है कि पहले अगर आप इतनी नेतागिरी कर ले तो शायद डबल मनी मामले का खुलासा पहले ही हो जाता, और तो और इतने अधिक लोगों का पैसा नहीं डूबता। इस दौरान रमेश भटेरे तो खुलासा यहाँ तक करते हैं कि वह डबल मनी मामले के आरोपियों से जेल में तक मिलने गए थे। हालांकि इस विषय पर चर्चा पहले भी बहुत अधिक गुपचुप तरीके से चल रही थी कि रमेश भटेरे क्यों डबल मनी मामले के आरोपियों से जेल में मिलने जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया? 19 अक्टूबर की सभा के दौरान भरे मंच से 20,000 से अधिक जनता की उपस्थिति में रमेश भटेरे ने इस बात का खुलासा कर दिया कि वह डबल मनी मामले के आरोपियों से जेल में मिलने गए थे। क्यों? आखिर क्यों? अब जनता यही पूछ रही है। विधानसभा चुनाव के पहले ही इन सब बातों का खुलासा क्यों, और कितनी बातें हैं जिनका खुलासा रमेश भटेरे और हिना कार्य करने वाले हैं। डबल मनी को लेकर, इस बात को लेकर बालाघाट से लेकर छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कई जिलों में लोगों के भीतर चर्चा बनी हुई है। चलिए सुनते हैं रमेश भटेरे और हिना कांवरे कैसे एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। मैंने हमेशा इस बात का प्रयास किया है, क्या मुख्यमंत्री जी से, क्या अधिकारियों से, सबसे, कि उनको जेल के बाहर करो, आए और पहले लोगों का पैसा वापस करे। मैंने रात दिन इस बात के लिए लड़ा कि लोगों का पैसा वापस हो। जब वो जेल में बंद थे, मैं उन लोगों से मिलने के लिए जेल में तक के गया हूं, सिर्फ इस बात के लिए कि तुम बाहर आओगे तो लोगों का पैसा दोगे कि नहीं दोगे। पैसा लगाए हो उसकी जानकारी बकायदा थाने में आप जाकर दो, क्योंकि जब पैसा सीबीआई जब्त करेगी वो पैसा बांटने के लिए आपको रिपोर्ट तो करना पड़ेगा, कानून का सहारा लेना पड़ेगा। और उस मामले में आपसे यदि कोई भी कोई बात करता है तो आप सीधे बताइए, और थाने में यदि आपको कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे बताइए, क्योंकि इस मामले को शुरू दिन से हिना कांवरे ने उठाया है।